रिकॉर्डिंग ऑन थी, मैंने बंद कर दिया तुम्हारे चक्कर में। रिकॉर्डिंग ऑन थी। तो कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 6 है ना? 6 क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है इन सब में आपस में क्या आइसोमेरिज्म है। जल्दी करो। ये पंखा कौन चलाया यार? बंद करो इसको। वहाँ सारे पंखे बंद कर दो, मेरे पीछे बैठ। कर लिया होगा। कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिया? कुछ तो लिखे होगे। चलो 1 और 2 देखते हैं एक दूसरे कैसे आइसोमर है। सबसे पहले बात करेंगे 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4 3 4, यही है ना? 1 और 2 एक दूसरे कैसे आइसोमर है? कितने लोगों को लगता है चेन आइसोमर है? हाथ उठाओ। पोजीशन वाले हाथ उठाओ। पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर,
मेटामर, टॉटोमर वाले हाथ उठाओ। ठीक, तो मेन चेन में कितने कार्बन है ऊपर वाले में, और इसमें 3 ही है, ये दोनों एक दूसरे क्या बनेंगे, चेन आइसोमर। ठीक है, 1 और 3 एक दूसरे के कैसे आइसोमर है, कितने लोगों को लगता है चेन आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर, छोटा छोटा कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, फंक्शनल वाले हाथ उठाओ। तो ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर मेन चेन में तो 4 कार्बन है, पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो यहाँ पर इसको कौन सा आइसोमर बोलोगे, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, 1 और 4 भी एक दूसरे कैसे आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर। दिख रहा है ना, ये समझ में आ रहा है सबको। ये वाली लाइन कितने लोग पूरा सही से सोचे थे, और कितने लोग थोड़ा सा गलत सोचे, कौन सा, 1 4, 1 3 वाला सही पहचाना था। ये कैसे कर लेते हो, खैर 2 3 वाला देखते हैं एक दूसरे कैसे आइसोमर है, चेन आइसोमर है ना बे, और 2 4 एक दूसरे कैसे आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर। तू क्या बोल रहे हो, पोजिशनल ना, यहीं से पोजिशनल बोल रहे हैं। कैसे पोजिशनल आइसोमर है, समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा सा, तो लिखा कैसे तूने अंदर की आवाज से, हाँ? 2 में मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, और 4 में मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं तो कौन सा आइसोमर बोलते हैं, चेन आइसोमर। 3 और 4 देखते हैं, कितने लोगों को लगता है कि ये चेन आइसोमर है, हाथ उठाओ पे, चेन वाले, पोजिशनल आइसोमर वाले हाथ उठाओ, पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर वाले हाथ उठाओ, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर वाले हाथ उठाओ, मेटामर पे, डरो मत, तुम्हारा ही सही है, मेटामर पे। ठीक है, तो कितने लोग ये समझ पाए कि ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर हैं, टॉटोमर भी नहीं, कितने लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही कंपाउंड है, आइसोमर नहीं है, ये दोनों सेम कंपाउंड है। ठीक, तो ये दोनों सेम कंपाउंड नहीं है ना, ये दोनों टोटली डिफरेंट कंपाउंड है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो CH3 है और CH3, ये काफ़ी मतलब एक ही साइड में है, और इसमें जो दोनों CH3 हैं दोनों क्या हैं, काफ़ी थोड़ा दूरी पे हैं, डिस्टेंस इनमें ज़्यादा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे उल्टा कर दो इसको, ऐसे उल्टा कर दो नीचे आ जाएगा, उल्टा करने से दोनों CH3 नीचे आ जाएंगे, दिख रहा है ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको रोक दो और इसको रोटेट कर दो, आ नहीं जाएगा नीचे, आ तो जाएगा, पर ये बीच में कैसा बॉन्ड है बे, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, मालूम है ना। और ये सब मालूम है कि नहीं मालूम है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें बीच में ऐसा रोटेशन नहीं कर सकते, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा रोक के, इसको ऐसा घुमा के ऐसा नीचे नहीं कर सकते, है ना। ये दोनों दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, रिएक्टिविटी अलग होती है ना। ऊपर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, नीचे वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सब अलग अलग हिसाब किताब। ये दोनों टोटली डिफरेंट कंपाउंड, फिर भी नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में सेम है, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी वही है। ये तो IUPAC नेम भी सेम है यार इनका, ऊपर वाले का क्या नाम है, ब्यूटूइन, है ना, और नीचे वाले का भी क्या नाम है, ब्यूटूइन। तो दोनों का ब्यूटूइन टूइन ही नाम है, पर कंपाउंड तो अलग अलग लग रहा है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं, लिखो, स्टीरियो आइसोमेरिज। पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन नहीं था, पहले ही बताया।
लिखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। If two isomers have same IUPAC name, have same IUPAC name, they are called stereoisomers. They are called stereoisomers. And obviously the phenomena is called क्या? Stereoisomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है, कोई बताएगा? स्टीरियोआइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग? स्टीरियोआइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, लिखो टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वन बाय वन सीखते हैं कि ज्योमेट्रिकल क्या होता है और ऑप्टिकल क्या होता है। एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जितना दिमाग लगा था, है ना, उससे कहीं ज़्यादा दिमाग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें मॉलिक्यूल अपने दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा, पूरा एक्चुअल स्ट्रक्चर इमेजिन करना पड़ेगा, तभी जाके तुम स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ पाओगे। तो अगर दिमाग लगाना नहीं चाहते हो, है ना, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म तुम्हारे लिए है भी नहीं, ठीक। और अगर तुम्हें लगता है कि स्ट्रक्चरल ही कठिन था, तो अभी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी थोड़ी देर में, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि जब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँ, जितनी भी क्लास लगे, 3-4 क्लास लगेगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझाने में, 4 क्लास भी लग सकती है, 5 भी लग सकती है, डिपेंडिंग कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो क्वेश्चंस पे, है ना। वो पूरे 3-4 क्लास पूरा फोकस मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? लिखो पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की क्या कंडीशन है बे, क्या होना चाहिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए? आईयूपीएसी नेम सेम होना चाहिए। अगर दो कंपाउंड है, दो देखो कंपाउंड दो होने चाहिए, ये नहीं कि एक ही कंपाउंड है उसका आईपीएसी नेम सेम हो गया तो उसको स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। एक ही कंपाउंड नहीं होना चाहिए, दो अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए, तभी हम आइसोमर बोल भी पाते हैं। तो दो अलग अलग कंपाउंड है और उनका आईयूपीएसी नेम सेम है, तब हम उनको क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। जैसे तीसरा और चौथा दोनों एक ही कंपाउंड है कि अलग अलग कंपाउंड है? अलग अलग कंपाउंड है, पहले तीसरे वाले को चौथे वाले में चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो जब चेंज नहीं कर सकते फिर भी आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है, तो इनको हम स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में रखें, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन लिखो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स एंड और ग्रुप, टू एटम्स और ग्रुप is different, is different in two stereoisomers, in two stereoisomers, they are called geometrical isomers, they are called geometrical isomers। मैं जो डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की लिख पाऊंगा, हमेशा हमेशा ही मैं आइसोमर्स की डेफिनेशन लिख पाऊंगा, और वो जो फेनोमेना होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोले, ठीक है। तो मैं आइसोमर्स की डेफिनेशन लिख पाऊंगा और आइसोमेरिज्म उस फेनोमेना को बोले, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख 3 और 4 में CS3 और CS3 के बीच का जो डिस्टेंस है
वो सेम है कि डिफरेंट है? ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? किसमें ज़्यादा है डिस्टेंस? फोर्थ वाले में ज़्यादा है और थर्ड वाले में क्या है, कम है ना। जैसे यहाँ पर देख, 2 और 3 में भी देख, यहाँ CS3 और CS3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम। तो 2 और 3 भी एक दूसरे के क्या बनेंगे, 2 और 3 तो चेन आइसोमर अभी जस्ट बताया। बट 2 और 3 जो है, क्योंकि इनका IUPAC नेम अलग अलग, इसलिए ये 2 और 3 तो एक दूसरे के कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कैटेगरी में जाएंगे। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होना पहले जरूरी है, स्टीरियो आइसोमर होना जरूरी है, जिसके लिए IUPAC नेम सेम होना जरूरी है। ठीक है, तो 2 और 3 एक दूसरे कैसे आइसोमर है, चेन आइसोमर है, भले डिस्टेंस अलग है ना, लेकिन 3 और 4 एक दूसरे के कैसे आइसोमर बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। लिखो, क्या हुआ, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है? ठीक है। अबे यार, मैं ऐसे नहीं लिख सकता। मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ? मुझे लगा स्पेलिंग गलत। स्पेलिंग सही था क्या? यार सुबह सुबह ना ठीक से दिमाग काम ही नहीं करता अभी। अभी मैं, मेरा शरीर उठा हुआ है पर दिमाग अभी सो ही रहा है। मैं 8 बजे उठता हूँ, है ना, 10 बजे प्रॉपर उठता हूँ। खैर, हाँ 2 बजे, अरे कौन बोला बे? तू देखा है क्या 2 बजे सोते हुए मुझे? 2 बजे मोस्ट ऑफ टाइम मैं सो ही जाता हूँ, है ना। नहीं नहीं, ऐसे हो जाता है एक्चुअली में। क्या, टीचर्स को ना बहुत ज़्यादा दिन भर में लगभग 50 से 60 डिसीजन लेने होते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारा जो मेंटल है, हेल्थ है, वो थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है। और पूरे टाइम इंसान जो होता है, टीचर मोस्टली हमेशा थके थके से रहते हैं। उसको डिसीजन फटीग बोलते हैं, जो कि मतलब बहुत सारा डिसीजन अगर दिन में लेना हो तो उसकी वजह से थकान हो जाती है सबको। प्रेरणा के पास जाएं, देखते हैं कौन है प्रेरणा। ऐप है, प्रेरणा में सर बैठते हैं। ये सबसे बड़ा स्कैम है। खैर, लिखो। अब वो पता नहीं क्या बोले जा रहा है। लिखो, कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग, उसी में जस्ट नीचे, एटलीस्ट वन ज्योमेट्रिकल सेंटर, कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन ज्योमेट्रिकल सेंटर generally shows generally shows ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। जिस भी कंपाउंड में कम से कम एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ऐसे कंपाउंड क्या शो करते हैं वे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करते हैं। अब यहाँ पर जनरली लिखवाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% ट्रू होगा। इसका मतलब क्या है, 60 to 70% केस में सही रहता है ये स्टेटमेंट, बाकी 30 to 40% केस में गलत भी हो जाता है। तो ये लिखवाया क्यों, क्योंकि 60 to 70% में सही तो रहता है। तो जरूरी नहीं है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो।
जरूरी नहीं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो हो, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने से मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, कोई बताएगा? किसी ने नहीं पढ़ा सुबह? सीसी डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो थर्ड वाले में, सेकंड वाले में तो सीसी डबल बॉन्ड, इवन फर्स्ट वाले में भी तो थर्ड वाले में ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो ये कह रहा है। आईपीएससी कैसे डिफरेंट हो गया? थर्ड वाला बोला ना तूने, तो एक कंपाउंड का आईपीएससी कैसे डिफरेंट हो जाएगा? चलो बताते हैं। कोई भी एक एलिमेंट है ए, और वो किसी एलिमेंट से बॉन्ड बनाया है बी से। ए से दो एटम जुड़े हैं, दो ग्रुप जुड़े हैं, ए और बी मान लेते हैं, है ना। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट है, और बी से भी दो एटम जुड़े होने चाहिए, है ना। लेट्स अज्यूम कि ए और सी है, ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, ये दोनों आपस में सेम हो सकते हैं, ये दोनों आपस में डिफरेंट हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए और ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। और इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। रोटेशन क्या होना चाहिए भैया? रिस्ट्रिक्टेड। अब वो किसी वजह से हो सकता है, तो डबल बॉन्ड हो जाए, रिंग बन जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, जो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेशन क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड। तो ये जो पूरा सेंटर बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या शो करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। लिख लो, यही बोलने की कोशिश कर रहा था। सीसी डबल वन कई जगह पे, सारी जगह पे सीसी डबल वन, मतलब तू कह रहा है जितनी भी एल्कीन है सब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे? लिख लिया? लिखो, टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी दो टाइप होती है। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कहीं बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है तीन टाइप की आइसोमेरिज्म पढ़ाई जाती है। एक ज्योमेट्रिकल पढ़ाया जाता है, एक ऑप्टिकल पढ़ाया जाता है, और एक कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ाया जाता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बे? भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं कन्फर्मेशंस पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों कन्फर्मेशंस को कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलना गलत, ठीक है। तो क्योंकि अभी कन्फर्मेशंस मैंने पढ़ाए नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों कन्फर्मेशनल आइसोमर बोलना गलत है। पर कन्फर्मेशनल आइसोमर जैसा कोई टर्म होता नहीं, ठीक है। किताबों में तुमने देखा होगा, वो अलग बात है, पर कन्फर्मेशनल आइसोमर नहीं होता है ना। तो बहुत सारे लोग जो पहले से पढ़े रहते हैं आधा अधूरा, वो सोचते हैं कि अरे ये तो कन्फर्मेशनल तो नहीं बताया यार, ये गलत पढ़ा रहे हैं, या फिर वैसे छोड़ दे रहे हैं। वो छोड़ा नहीं है, वो जब मैं कन्फर्मेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्यों नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन टाइप्स ऑफ क्या लिखा है मैंने? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहला लिखो सिस आइसोमर। सिस की स्पेलिंग आती है SIS CIS, हाँ। वो सिस तो वो हो जाएगी। अरे यार वो नर से याद आ गई मुझे। अरे नस को सिस बोलते हैं ना। सिस्टर बोलते हैं। हाँ सिस सिस। अब यार सिस्टर बोलने में एक्स्ट्रा टर बोलना पड़ता है। मैं थोड़ा आलसी टाइप का आदमी हूँ। कूल नहीं बन रहा हूँ, आलसी बन रहा हूँ।
SIS नहीं होता है, CIS, सिस आइसोमर। लिखो सिस आइसोमर की डेफिनेशन। जो डेफिनेशन लिखवा रहे हैं वो बहुत ही रिजिड है, डेफिनेशन अच्छे से याद करके रखना। ठीक, लिखो इफ द डिस्टेंस बिटवीन two same type of two same type of atom or group, same type of atom or group is minimum, they are called cis isomer। या फिर इसको अलग तरीके से भी लिखवाया जाता है, लिखो और if same type of atom or group, if same type of atom or group present at same side of geometrical center, same side of geometrical center, they are called cis isomer। दोनों एक ही बात है। अगर सेम साइड ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हैं सारे एटम, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, और उनको कौन सा आइसोमर बोलेंगे, सिस आइसोमर। लिखो ट्रांस आइसोमर। बता रहे दोनों, या तो दोनों ऊपर रहे या दोनों नीचे रहे। हाँ, नहीं नहीं, फिर वो ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे बनेगा, फिर तो IPC नेम ही बदल जाएगा ना बे। ट्रांस आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन अपने से लिख सकते हो, दोनों डेफिनेशन अपने से लिखो। लिख लिया होगा। तो दोनों डेफिनेशन देखते हैं। देखो, अगर अपने मन से तुमने ये डेफिनेशन लिखा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो कॉमन सेंस है ही। ठीक है, और अगर तुम इसका डेफिनेशन गलत लिख पाए तो मतलब तुम्हें थोड़ा और क्लास में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉमन सेंस की कमी है तुम्हारे अंदर। ये बस एक छोटा सा मेंटल टेस्ट था कि तुमने सही लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, आई होप कि सबने सही लिखा होगा, है ना। तो पहला जो डेफिनेशन है ट्रांस का, इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम और ग्रुप इज मैक्सिमम, दे आर कॉल्ड क्या, ट्रांस आइसोमर। यही लिखे हो ना सभी लोग। और जो दूसरी डेफिनेशन है, इफ सेम टाइप ऑफ एटम और ग्रुप प्रेजेंट एट डिफरेंट साइड ऑफ
एटम डिफरेंट साइड ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, दे आर कॉल्ड क्या, ट्रांस आइसोमर। सेम उसी फॉर्मेट में लिखना था। कितने लोग दोनों डेफिनेशन सही से लिख पाए हो, और कितने लोग थोड़ा सा गलत कर दिए डेफिनेशन लिखने में ही। तू लोग का की हो बे, तू दोनों बैठे हो शांति से, किसी में हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब कि हाँ, अरे तू दोनों बीचों में जो दो बैठे। हाँ हाँ, लिखा है ना, तो हाथ क्या नहीं उठाते तो लोग, हाथ उठाया करो, तभी तो पता चलेगा मुझे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, यहाँ देखो, ये कंपाउंड में CH3 और CH3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, मिनिमम, दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग कौन सा आइसोमर बोलेंगे, सिस आइसोमर, और इसको क्या बोलोगे, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सही लिखा है मैंने, पता नहीं अंदर से आवाज आ रही, गलत लिखा हुआ। ठीक है, तो ऊपर वाला सिस आइसोमर है और नीचे वाला कौन सा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है। सिस और ट्रांस पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे अगर बना के दे तो, अरे बना लोगे ना। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते, देखो, फाइंड द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज, फाइंड द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये तो कर ही दिया था। बेस्ट, जल्दी से सिस और ट्रांस लिखो, सबके आगे।
कितने लोग सारे क्वेश्चन कर लिए? पहला वाला सबने कर लिया होगा एटलीस्ट। पहला वाला क्या लगता है, सिस है कि ट्रांस? सिस, सबको पता है ना भाई? ठीक, ये वाला सिस हो। ये कितने लोगों को लगता है कि ये सिस है? और कितने लोगों को लगता है कि ये ट्रांस है? ठीक है, तो ये क्या है भाई? कुछ नहीं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर है कि नहीं है भाई? ये तो अभी जस्ट यहाँ बताए थे, ये देख, ये कंपाउंड, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहा है, तो सिस ट्रांस कहाँ से आ गया? सिस ट्रांस होने के लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर पहले होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। अगर ये सिस है तो इसका ट्रांस बना के दिखाओ फिर। ठीक है, ये कितने लोग सही से सोच पाए थे? कम लोग। तू दोनों में हाथ उठाया, तू सिस पे भी हाथ उठाया था। लाइव क्लास में लैग कर रहा है नहीं? ये वाला कितने लोगों को लगता है कि सिस है? हाथ उठाओ। सिस वाले हाथ उठाओ बे, डरो मत। और ये कितने लोगों को लगता है कि ट्रांस है? ट्रांस वाले हाथ उठाओ। और ये कितने लोगों को लगता है कि सिस और ट्रांस साइमल्टेनियसली है? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल। अभी तो नहीं नहीं, केमिस्ट्री साइंस में ऐसा नहीं कर सकते ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल। आजकल बड़ा वो चल रहा है क्या, जेंडर न्यूट्रल, समझ रहे हो ना? हाँ, कोई भी इंसान कुछ अपने को, आपको कुछ भी मान सकता है। उसमें से एक यूएस में है, वो फूक के अपने आप को प्रेसिडेंट मान के बैठा था। खैर, तो ये कंपाउंड कितने लोग लगता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं शो करेगा? तो बाकियों को क्या लगता है फिर, ये बताओ। न सिस बता रहे हो, न ट्रांस बता रहे हो, न यही बता रहे हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो फिर क्या है फिर ये? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल, वही तो बोला मैंने। तू करिए। हाँ हाँ, तुझे क्या लगता है? सिस है या ट्रांस? कुछ नहीं लगता। लगना तो चाहिए। बैठ जा। तो क्या इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल सेंटर है या नहीं है बे? ये दोनों ग्रुप दोनों आपस में क्या है? सेम। और जब दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही नहीं बनेगा। और ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। कोई आइसोमर नहीं। सही वाला देख के बताओ। यहाँ पे देखो, इधर जो बड़ा वाला ग्रुप है CH3, और इधर जो बड़ा ग्रुप है C2H5, दोनों सेम साइड है या अपोजिट साइड? अपोजिट साइड। दोनों बीच का डिस्टेंस मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मिनिमम, है ना? दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर के, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, दोनों उसके सेम साइड। ठीक है, क्या बोलोगे? देखो, कभी भी ना सिस और ट्रांस के लिए जो डेफिनेशन लिखवाई है वो सेम टाइप ऑफ ग्रुप बताया है। ठीक है, भारी ग्रुप नहीं बताया कि इधर CH3 बड़ा है और उधर C2H5 बड़ा है, वो दोनों सेम साइड है इसलिए सिस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सिस बोला जा रहा है वो किसकी वजह से बोला जा रहा है? H की वजह से बोला जा रहा है। तो हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस यहाँ मिनिमम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। क्या एक इसका ट्रांस बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, विथ सेम IUPAC ने। बना सकते हो ना बे? बिल्कुल बना सकते। ये वाली लाइन पूरा कितने लोग सही सही सोचे थे अपने मन से? ठीक है, कोई बात नहीं, हाई वाला देखते हैं। ये कितने लोगों को लगता है कि सिस है बे? इधर का बल्कि ग्रुप और इधर का बल्कि ग्रुप दोनों सेम साइड में है। सिस वाले हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये ट्रांस है? ठीक, तो बल्कि ग्रुप से सिस ट्रांस नहीं बताया जाता है, किससे बताया जाता है? सेम ग्रुप से सिस और ट्रांस बताया जाता है। तो CH3 और CH3 सेम साइड में है या अपोजिट साइड में? अपोजिट साइड में, क्या बोलोगे इसको? ट्रांस। समझ में आया? डाउट रहता है बहुत, चलो ये वाला देखते हैं। ये कितने लोगों को लगता है कि ये सिस है? और ये कितने लोगों को लगता है कि ये ट्रांस है? ट्रांस वाले हाथ उठाओ। बाकी
कितने लोगों को लगता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं शो करेगा? ठीक है, तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, और उसका रीजन है कि अगर तुम इसका ट्रांस बनाते हो, जो तुम्हें लगता है कि ट्रांस है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, दिख रहा है ना? ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है क्या? कैसे बे? ये इसमें ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको अगर मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे घुमा दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन क्या है बे? फ्री है, सिंगल बॉन्ड है बीच, दिख रहा है कि नहीं? और सिंगल बॉन्ड होगा तो रोटेशन क्या होगा? फ्री होगा, तो मतलब ये वाला एक ही कंपाउंड, और जब एक ही कंपाउंड होगा तो फिर आइसोमेरिज्म कैसे बोलेंगे? कोई खुद का ही भाई होता है क्या? सलमान भाई को छोड़ो, कोई आइसोमेरिज्म नहीं। कौन सा डबल बॉन्ड? इस वाले को ज्योमेट्रिकल सेंटर मान ले, ये देख हाइड्रोजन दोनों से नहीं है ना अभी कोई और ग्रुप। तब ये वाला देखते हैं, ये कितने लोगों को लगता है कि ये सिस है? हाथ उठाओ, सिस वाले। और ये कितने लोगों को लगता है कि ये ट्रांस है? तो ये कितने लोगों को लगता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं शो करेगा? अरे किसी में तो हाथ उठाओ, न सिस पे हाथ उठा रहे हैं, न ट्रांस पे हाथ उठा रहे हैं, न ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा उस पे हाथ उठा रहे हैं। फिर से पूछ रहा हूँ, है ना, सब पे हाथ उठना चाहिए, और जिसका हाथ नहीं उठेगा उसके ऊपर मेरा हाथ उठेगा। कितने लोगों को लगता है कि ये सिस बनेगा? हाथ उठाओ, ऊंचा। दो, तीन लोग, चार। ट्रांस वाले हाथ उठाओ, ट्रांस वाले, मतलब ये ट्रांस है ऐसा सोचने वाले हाथ उठाओ। थोड़ा लेट हो गया थोड़ा, खैर। और कितने लोगों को लगता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं शो करेगा? वो वाले हाथ उठाओ। तो सब में ऐसे ऐसे कर रहे हैं इतनी देर से? नहीं, फिजिक्स वाले सर ऐसे हम पढ़ा दिए हैं क्या? हाँ, तभी ये बैठ के ऐसे ऐसे कर। तो ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है या नहीं है बे? अगर मैं आयोडीन को ऊपर और क्लोरीन को नीचे करूं तो इसमें एटम्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, पर आईयूपीएसी नेम क्या है? सेम। ठीक है, और एटम्स के बीच का डिस्टेंस सेम हो रहा है, मत डिस्टेंस डिफरेंट हो रहा है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो है, पर सिस बोलेंगे कि ट्रांस बोलेंगे? तो यहाँ जो इधर जो भारी वाला ग्रुप है ब्रोमीन है, और इधर जो भारी वाला ग्रुप है क्या है? आयोडीन। ये दोनों सेम साइड में है, और इधर जो भारी ग्रुप है और इधर जो भारी ग्रुप है वो अपोजिट साइड में, दिख रहा है ना? तो इधर वाले को क्या बोलने लगेंगे हम लोग? तो ऐसे सिस ट्रांस नहीं बोलते। सिस ट्रांस के लिए भारी ग्रुप का सेम साइड होना जरूरी है, या सेम टाइप के एटम का सेम साइड होना जरूरी? सेम एटम होना चाहिए। भारी से कब बताने लगे सिस ट्रांस? ठीक है, सेम टाइप का बताना चाहिए। पर यहाँ तो सारे ही ग्रुप क्या हैं? डिफरेंट। तो क्या यहाँ पे सिस और ट्रांस बताया जा सकता है? बताया ही नहीं जा सकता। इस टाइप के कंपाउंड्स के लिए एक डिफरेंट टाइप का सिस्टम होता है जिसको अपन फॉलो करते हैं। लिखो, इजेड आइसोमर। इजेड की स्पेलिंग बताऊं मैं? कुछ अमेरिकन लोग इसको इजी आइसोमर बोलते हैं, पर मैं इजेड बोलना प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ। इजी विजी मत बोलना, इजी कौन बोलता है? हाँ, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरीके से डिटरमाइन होती है, एक होता है सिस ट्रांस और दूसरा होता है ई और जेड। ठीक है,
तो इजेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इजेड से तब रिप्रेजेंट किया जाता है जब सारे ग्रुप डिफरेंट हो जाए, तो वहां सिस्टम नहीं बता सकते तो नया सिस्टम लेना पड़ेगा। ठीक है, लिखो ई आइसोमर। ई आइसोमर क्या होता है? हाँ, ई अलग होता है और जेड अलग होता है। ठीक है, जैसे वहां सिस्टम्स होता है वैसे यहाँ ई जेड होता है। ई आइसोमर क्या होते हैं? लिखो इफ द डिस्टेंस between atoms or group having same priority is maximum it is called E isomer. It is called E isomer. तो Z आइसोमर की डेफिनेशन अपने मन से लिख सकते हो। मैक्सिमम की जगह पे क्या लिखोगे? मिनिमम। जल्दी से लिखो। लिख लिया? ये प्रायोरिटी का क्या मतलब है? सेम प्रायोरिटी वाले एटम का मतलब क्या होता है? नहीं, लिखो नीचे प्रायोरिटी कैसे दी जाती है। प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स इज गिवन बाय priority of groups is given by the atomic mass of atom directly attached to the geometrical center, directly attached to the geometrical center। दिख रहा है? उसके नीचे लिखो atoms having higher atomic mass are given higher priority। हायर प्रायोरिटी क्या होती है? जैसे अगर फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी होती है कि सेकंड प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी होती है? फर्स्ट प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी होती है। आई होप कि तुम्हें ये मतलब समझ में आता है। तो अगर मैं किसी को 1 नंबर दे रहा हूँ और किसी को 2 नंबर दे रहा हूँ और 3 नंबर दे रहा हूँ, तो हाई प्रायोरिटी पे कौन है? जिसको लोअर नंबर दे रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर हाईएस्ट प्रायोरिटी बोल के लोअर नंबर क्यों दे रहा है। लोअर नंबर का मतलब ही हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, अगर किसी का एटॉमिक मास ज्यादा है तो उसको हम लोग कैसी प्रायोरिटी देंगे? हाई प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहां पर देख यार, ये वाला ग्रीन नहीं दिख रहा। फ्लोरीन और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक मास ज्यादा है? ब्रोमीन का। तो इसको हम कौन सी प्रायोरिटी देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी। और इसको कौन सी प्रायोरिटी दोगे? सेकेंड प्रायोरिटी। दिखाई दे रहा है? आयोडीन और क्लोरीन में किसका मास ज्यादा है? आयोडीन। तो इसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? आयोडीन। और इसको ऑब्वियसली सेकेंड प्रायोरिटी। ठीक है, अब सेम प्रायोरिटी वालों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है या मैक्सिमम है? अरे बोलो, मिनिमम है। ई बोलोगे कि जेड? जेड बोलो। ठीक है, और सेम प्रायोरिटी वाले एटम अगर सेम साइड में रहेंगे ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर तो जेड बोलेंगे। और सेम प्रायोरिटी वाले एटम अगर डिफरेंट साइड में है, डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो क्या बोलोगे? ई बोलो। तो क्या यहाँ पे सिस और ट्रांस बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे बे? अरे बोलो,
सिस ट्रांस बता सकते हो? नहीं बता सकते, ठीक है। पर क्या इजेड बताया जा सकता है? हाँ, यहाँ इजेड बताया जा सकता है, सिस ट्रांस नहीं बताया जा सकता। पर इस वाले इन दोनों में सिस ट्रांस बताया जा सकता है? अरे बोल। पर इजेड बताया जा सकता है? क्या नहीं बता सकते, इजेड भी बता सकते। यहाँ देख, हाइड्रोजन और CH3 में किसका मास ज्यादा है? कार्बन का। कार्बन का मास ज्यादा था हाइड्रोजन का। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? कार्बन को, और हाइड्रोजन को सेकंड। इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन को और हाइड्रोजन को सेकंड। तो ये सेम प्रायोरिटी वाले एटम जो हैं वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड? ई बोलोगे कि जेड बोलोगे? ई बोल, ठीक है। और नहीं, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट। इजेड थोड़ा ज़्यादा बड़ा सिस्टम है, सिस ट्रांस बहुत लिमिटेड जगह पे ही काम करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर देख, ये 1 2 1 2 सेम प्रायोरिटी वाले आइटम सेम साइड है या अपोजिट साइड? सेम साइड में। क्या बोलोगे, ई की जेड? जेड बोले, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हाँ, वर्टिकल, ठीक है। दो एटम्स के बीच में प्रायोरिटी देनी, ठीक। रुक जा। तो जो ई वाला होता है वो सिस होता है कि ट्रांस होता है? ई वाला सिस होगा कि ट्रांस में? ई वाला सिस होगा कि ट्रांस होगा? ठीक, तो ई वाला कुछ भी हो सकता है। ई वाला देख, यहाँ पे जैसे ये ई है तो ये सिस है कि ट्रांस है? कुछ नहीं है, ये बस ई है ना। इसको सिस ट्रांस नहीं बता सकते। पर उल्टा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि सिस वाला जो होता है वो ई बनता है कि जेड बनता है, तो बता सकते हो? तो सिस वाला क्या बनता है बे? जेड। और ट्रांस वाला क्या बनता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिस ट्रांस का ई जेड से कुछ भी लेना देना नहीं, ठीक है। दोनों डिफरेंट सिस्टम। जैसे रुक जा, रुक जा, बता। येलो चल रहा ना? यहां पर देखो, ये कंपाउंड सिस है या ट्रांस है? अबे सिस है कि ट्रांस है? ट्रांस है, दिख रहा है ना। और इसमें अगर प्रायोरिटी दे तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इसको और सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे। इसमें क्लोरीन कार्बन में किसकी मास जाता है? इसको फर्स्ट और इसको सेकंड देंगे। सेम प्रायोरिटी वाले एटम सेम साइड में है या अपोजिट साइड में? सेम साइड में। ई बोलोगे कि जेड? जेड। तो यहाँ जेड वाला क्या बना? ट्रांस। ट्रांस वाला क्या बना बे? जेड। और यहाँ ट्रांस वाला क्या बन रहा है? ई। तो ट्रांसिस वाला ई बनता है कि जेड बनता है बे? ये कुछ नहीं। सिस ट्रांस का ई जेड से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। सिस वाला ई भी बन सकता है, जेड भी बन सकता है। ट्रांस वाला ई भी बन सकता है, जेड भी बन सकता है। ई वाला सिस ट्रांस दोनों बन सकता है। ई वाला सिस ट्रांस कुछ भी नहीं बन सकता है, ठीक है। पांचवा, रुक, अभी बता। पांचवा वाला बताया तो ट्रांस है। इजेड पहचान लेते हैं तुम लोग? लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा आ रहे हैं, 10 मिनट में बता रहा। लिखो, फाइंड द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज। फाइंड द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज, ब्रैकेट में लिखना ई एन जेड। ई जेड बताना है, सिस ट्रांस नहीं बताना। इन फॉलोइंग कंपाउंड। क्या क्वेश्चन छापे नहीं थे? क्या बोल रहे? पढ़ा ही रहे हैं। तू क्या कह रही थी कि क्या करना चाहिए मुझे? हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो आए कौन बोल रहा? आए कौन? अच्छा, एसपी सर आए बोलते हैं क्या? आप बोलते हैं?
मैं आए बोलता हूँ। अरे यार डेविएट कर देते हैं सब। अरे ये तो ज्यादा ही नीचे हो गया। क्या हो गया फिर? क्या क्या तकलीफ है तुम लोगों को? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं ट्रांसपेरेंट हो जाऊं? मत जाना। बुलवा दिया है इन लोगों ने। हम्म। भर रहे इधर। डरना नहीं है। क्या? कुआं में जाने का मन कर रहा है? नहीं नहीं, कुआं में जाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ग्रुप दूर सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड ही नहीं बन रहा। इस वाले को भी। अब ठीक है, मतलब कंफ्यूजन ना हो। डरना नहीं है।
क्या कह रहा है? बस इतने ही करो, और दे दे। मैं तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, एक नंबरिंग कर देता, एक प्रायोरिटी कर देता हूँ, बस बाकी करो। और क्या लगा, सही में हेल्प करने वाला हूं मैं? समय कितना बचा है बे? 10 मिनट ना? तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं। 15 मिनट नहीं लेट होता हूँ यार, ऐसा मत कर। तू नोट कर रही है क्या? ऐसा कर, जैसे ही ना 1.5 घंटा हो जाए ऐसे ऐड करके रखा कर तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, इस संडे को एक्स्ट्रा क्लास बुला लेते हैं। तुम लोग का जो सिलेबस है वो -2 लेक्चर डिले में चल रहा है। तो और क्या, पहले सिलेबस खत्म करके क्या करेंगे? आराम, सिलेबस सही चल रहा है, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। फिर किसकी दिक्कत है? वो 15 मिनट डिले देता हूँ ताकि तुम पिछले पिछले क्लास वाले क्वेश्चन कर लिया करो, वो भी तो नहीं करते हो। ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नहीं दिए हैं, पढ़ा रहे हैं। और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहला वाला, और फिर उससे समझ में आएगा कि किस तरह से प्रायोरिटी दी जाती है और किस तरह से ईजेड बताया जाता है, ठीक है? एग्जाम में इतना टफ नहीं आएगा, इससे आसान ही आएगा जो भी आएगा। पर मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि ये वाला समझ में आ जाएगा, तो फिर एग्जाम में कुछ भी आएगा तो लिख ही लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायोरिटी देने के लिए हम लोग अगर वेट निकालें तो इसका वेट ज़्यादा आ रहा है ऊपर वाले का कि नीचे वाले का वेट ज़्यादा आ रहा है? हाँ, हाँ, तो टोटल ग्रुप मास से प्रायोरिटी कभी नहीं दी जाती है। प्रायोरिटी देने के लिए मैंने क्या लिखवाया है, पढ़ के देखो। एटॉमिक मास ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू द ज्योमेट्रिकल सेंटर से हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, पूरा ग्रुप के मास से कभी नहीं देते, ठीक है? तो ग्रुप के मास से जब भी अगर तुम्हारा प्रायोरिटी देने का मन करे, है ना, तो वहीं पे रुक जाना, ठीक है? ग्रुप मास से कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, ठीक? तो यहाँ पर कार्बन कार्बन, ऊपर कौन जुड़ा है बे? नीचे भी कौन जुड़ा है? ये तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? तो जब ये समझ लो ना कि यहाँ पर प्रायोरिटी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक 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 कुश्ती करा रहे हैं, है ना, एक एक मैच करा रहे हैं, और जिसका भी बस मास ज्यादा होगा वो जीत जाए, ठीक है? बहुत ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही है। क्या बोल रहे हैं? खरे, खरे। तो तू क्या कह रहा है, कैसे प्रायोरिटी देंगे? तो तू चाहता है कि सही में कुश्ती लड़ाया जाए? हाँ हाँ, एक एक छोटा सा कंपटीशन है, वेट कंपटीशन, ठीक है? बैठ जा। ये सही में कुश्ती लड़ाएंगे, वहां एटम को कार्बन कार्बन को लड़ाई करेंगे उधर? अच्छा, 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 इसलिए तू कह रहा है कि भाई जिसका वेट कम हो जाएगा वो हार जाएगा, बता। तो ये पर्सनली नहीं लेना है किसी चीज को, है ना? पर्सनली किसी चीज को नहीं लेना, ठीक है? अगर हम पतले तो हम हर जगह हारते रहेंगे? अरे पतले हो तो हर जगह भागते भी तो थे, गैसीय स्टेट में। याद नहीं आ रहा? ये डेविएट कर दी देखो। मत लाया करो। अरे हाँ हाँ, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर मैच कराएं तो कौन जीतेगा बे? ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, इस कार्बन से जो जुड़े हुए एटम है उनको अपन देखते हैं। तो इस कार्बन से कौन जुड़ा है, क्या क्या जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से। एक कार्बन जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, दिख रहा है ना? और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक नाइट्रोजन और 2 क्या? हाइड्रोजन। ये जुड़ा है, दिख रहा है ना?
मैच जो कराया जाता है हमेशा एक एक एटम का कराया जाता है। तो ऊपर से कौन सा एटम आएगा? कार्बन। और नीचे से कौन जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जाएगा तो कार्बन जी जाएगा। तो देखो मैच जो है ना जीतने के लिए खेला जाता है, ऐसे हारने के लिए नहीं बे। ऊपर से जो बेस्ट प्लेयर आएगा कार्बन, और नीचे से भी बेस्ट प्लेयर भेजेंगे नाइट्रोजन। कौन जीतेगा? नाइट्रोजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? नाइट्रोजन को, और ऊपर को सेकंड। समझ में आ रही है बात? अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम ऐसे ही यहाँ कार्बन कार्बन का मैच होगा तो कौन जीतेगा? कोई नहीं, है ना। पर इस कार्बन से कौन कौन से एटम जुड़े हुए हैं देख। एक फ्लोरीन और दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दिख रहा है। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जुड़ा है। ऊपर से कौन आएगा? बेस्ट प्लेयर फ्लोरीन। और नीचे से कौन जीतेगा? तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको कौन सा? सेकेंड प्रायोरिटी। सेम प्रायोरिटी वाले एटम सेम साइड में है या अपोजिट साइड? ई बोलोगे कि जेड? ई। जेड कौन बोल, जेड कौन बोले यहीं बैठे बैठे? कितना पीछे से बोला, आवाज इधर से आ रही है। तो बोलिए ना। ई होगा। ऐसे ही निकालते हैं, करो जल्दी से। ये समझ में आना? हाँ। क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? क्या लगता है तुझे? हाँ। हाँ तो अब बता। ये पूछ क्या रही है? ये तो बता रही है तो। इसमें पूछना क्या था? अरे कंफर्मेशन समझ रखे हो क्या? बैठो। जल्दी से अगला वाला करो। समय समाप्त हो गया है। ठीक। ये क्लास 10 मिनट के लिए एक्सटेंडेड है। जल्दी से अगला वाला करो। अरे पूछ नहीं रहे हैं कि ये क्लास 10 मिनट के लिए एक्सटेंड करें कि नहीं करें। बता रहे हैं कि ये क्लास 10 मिनट के लिए एक्सटेंडेड है। जल्दी करो। ए यार छोटे बच्चे हो क्या? वो देखो दाढ़ी वाले बच्चे बैठे हुए इधर। हैं? छोटे बच्चे। एक क्वेश्चन तो करो, कम से कम एक तो कर बे। तो अगले वाले एटम है। अगला वाला एटम, खाली एटम देखेंगे। ठीक है। प्रायोरिटी हमेशा एटॉमिक मास से दी जाती है, ग्रुप मास से नहीं दी जाती।
ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये कंपाउंड ई है? ई आइसोमर बन रहा है, हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है कि ये जेड बनेगा? जेड वाले हाथ उठाओ। जेड में भी हाथ उठा रहे हैं, दोनों में ही हाथ उठा रहे हैं। और कितने लोगों को लगता है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं शो करेगा? वो भी है क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए। पर यहाँ देखते हैं, तो इधर देखो, यहाँ कार्बन कार्बन का मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। तो अब अगला एटम क्या आ रहा है? ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या है? कार्बन और दो हाइड्रोजन। दिख रहा है ना बे? ऊपर से बेस्ट प्लेयर कौन आएगा? नीचे से बेस्ट प्लेयर कौन जाएगा? आयोडीन। आयोडीन आगे है ना, कार्बन। तो कौन जीतेगा बे? तो अगर ये ऑक्सीजन जीतने लेगा तो आयोडीन जाके नहीं उसको पटक देगा? ऐसे नहीं होता है ना। तो कायदे से मैच कराएंगे, तो ऊपर ऑक्सीजन और नीचे क्या बे? इसको सेकंड दे। समझ में आ रही है बात? यहाँ देखो, ऊपर कार्बन कार्बन का हिसाब बराबर हुआ, ठीक है। तो अगले जो एटम है वो कौन कौन आ रहे हैं? दो कार्बन और एक हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना। और यहाँ पर क्या है? एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन, यही है। तो दो कार्बन एक हाइड्रोजन ज्यादा भारी होंगे कि एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन में? दो कार्बन एक हाइड्रोजन ज्यादा भारी। किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? नीचे वाले को, है ना। एक एक करके मैच कराते हैं, ऐसा ये नहीं कि WWE की फाइट चल रही है सबको एक साथ दौड़ा दिया। एक एक कर, है ना। तो नाइट्रोजन कार्बन में कौन जीतेगा? नाइट्रोजन। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको। पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेम प्रायोरिटी वाले आइटम सेम साइड में है या अपोजिट साइड में? क्या बोलोगे? ई। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग सही प्रायोरिटी देख के सही कॉन्फ़िगरेशन निकाले? ऊंचा हाथ उठाओ। और वो लोग और ऊंचा हाथ उठाओ जो कि थोड़ा सा गलत कर दिए, जस्ट उल्टा निकाल दिए जेड। और वो अल्ट्रा लेजेंड लोग कौन है जो गलत प्रायोरिटी देके सही कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं? महान। अगला वाला कर लोगे? करे? रहने दो। ये करके अगली क्लास, आज आज फ्राइडे है ना बे? हाँ, कल ये इसको अभी बता दें। तो अगली क्लास में हम लोग